श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की उत्कृष्ट त्याग तपस्या को समर्पित उपकार महोत्सव 2024 के रूप में आयोजित किया जा रहा है। श्रमण संस्कृति संस्थान शिक्षण शिविर, जिससे अंतर्गत प्रस्तुत है हमारी लघु नाटिका विद्याधर से विद्यासागर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जीवन यात्रा कैसी थी। तो प्रस्तुत है उनकी जीवन यात्रा के कुछ प्रसंग, पर उसके पहले सभी लोग एक आचार्य श्री के महा जयकारे के साथ में सभी लोग हाथ जोड़ेंगे एक बार। दिगंबर सरोवर के राजहंस, संत शिरोमणि, गागर में सागर भरने वाले आध्यात्मिक संत, शरद पूर्णिमा के चंदा, हमारे सबके आराध्य, हम सबके छोटे बाबा, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, मूक माटी रचयिता, प्रतिभा स्थली प्रणेता, हथकरघा प्रणेता, गौशाला प्रणेता, हम सबके ईश्वर, प्राणेश्वर, जिनेश्वर, हम सबके जीवन को निर्माण देने वाले, हम सबके आराध्य आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार कोटि से नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। आज हमारे घर शरद पूर्णिमा का चांद उतरा है, तो क्या नाम रखें इसका? शरद। इसका नामकरण तो पहले ही कर चुके हैं। भट्टारक विद्याधर की समाधि पर माथा टेकते समय जाने कितनी बार सोचा था, यदि पुत्र हुआ तो विद्याधर ही नाम रखूंगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर नाम रखा। हमारा विद्याधर विद्या के बल से पूरे संदर्भ का नाम आसमान तक रोशन करेगा। बालक विद्याधर अपनी माता के साथ अपना पसंदीदा खेल गिल्ली डंडा खेलते हुए विद्या, कहाँ हो तुम? जल्दी सामने आओ। देखो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं आपके गोद में पला पड़ा हुआ हूँ, तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा। हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत भी नहीं होती और अपना पराया भी नहीं होता। के माता पिता को चिंता सताती है। उनका जन्म तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। हम उन्हें घर में इस तरह से नहीं रख सकते। इसीलिए अगले दृश्य में हम देखेंगे कि बालक विद्याधर का एक नन्ही सी चिड़िया के लिए वात्सल्य और प्रेम। माँ माँ माँ, कहाँ हो माँ? माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना माँ? थोड़ा जल पिला देते थे, इसे थोड़ा जल पिला देते थे। माँ, ये जल नहीं पी रही। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा है। जाओ, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। नहीं माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस यूं ही, मन नहीं है मेरा। विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना ही तो थी। वो चिड़िया मेरे हाथ में मर गई और आप कहते हो ये सिर्फ एक घटना ही थी। मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, आप सभी को भोजन करा दो। हमारे विद्याधर कुछ समय पश्चात विद्याधर अपनी माता से आज्ञा लेकर के आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु उनके पिताजी के मना कर देने के कारण वे बिना बताए ही अपने घर से चले जाते हैं। माँ, 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 पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ, उसे मनाकर ले आऊँगा। हाँ हाँ भैया, जयपुर में ही है। हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की बहुत सेवा कर रहे हैं। वो पैदल चलकर जल और दूध लाते हैं, कमंडल में ध्यानपूर्वक पानी भरते हैं, संतों के रहने की जगह को साफ करते हैं। अच्छा, फिर तो विद्या को देशभूषण महाराज का बहुत आशीर्वाद मिलता होगा। हाँ माँ, सुना है आचार्य देशभूषण महाराज ने शुभ आशीष देकर कहा है कि विद्याधर, तुम सच में विद्याधर ही हो। तो सभी विद्याएं तुम्हारे पास है। तुम एक दिन बड़े होकर एक मोक्ष पुरुषार्थी बनोगे। आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज के संघ में रहकर सप्तम प्रतिमाधारी विद्याधर अपने भाई को अपने घर जाने के लिए मना कर देते हैं और अपने गुरु आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज की आज्ञा लेकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संघ को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर श्रावकों को स्वाध्याय करवाते हैं। ज्ञानावर्णीकरम, प्रश्नावर्णीकरम, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। आचार्य
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को मुनि दीक्षा प्रदान करी। उसके बाद भक्तों ने आनंदित होते हुए उनकी बिंदौरी यात्रा निकाली। यात्रा के पश्चात विद्याधर ने अपने हाथों से केशनाच करते हुए दिगंबर मुनि अवस्था को ग्रहण किया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें संयम के उपकरण पीछीवर कमंडल प्रदान किए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के पश्चात संत के आचार्य विद्यासागर ही बने। तो ये थी हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की एक जीवन यात्रा विद्याधर से विद्यासागर। तो जय बेले सभी लोग प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने गांव-गांव शहर-शहर जाकर मुनि एवं आर्य का दीक्षा प्रदान करी। फिर एक ऐसी रात आई जो हमारे जिन धन के सूर्य को अस्त कर गई। वे अपनी आयु पूर्ण कर हमारे बीच से विदा लेकर समाधिस्थ हो गए। विद्यागुरु समय का सार बतलाते हुए त्रियोग धारण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया। उनके द्वारा बता